हेलो दोस्तों, टीन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करते हुए तो लेसन प्लान की इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे। मेरे पास मैम का एक जीव विज्ञान का लेसन प्लान है जो क्लास 6 to 9 किसी के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसका जो मेन टॉपिक है वो रहेगा जंतु ऊतक। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और विद्यालय का नाम जो भी आपको इंटेंसिव के दौरान अलर्ट किया गया है उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य देखिए, सबसे पहला लिखेंगे कि विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंता समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। उसके बाद देखिए, पाठ्यवस्तु विश्लेषण जो है वो प्रकरण के पाठ्यवस्तु विश्लेषण निर्धारित करने के लिए जो पाठ्यवस्तु विश्लेषण है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है जंतु कोशिका, जिसमें हम जंतु कोशिका की परिभाषा के बारे में, जंतु कोशिका के कार्य जानेंगे और उसके बाद उसके प्रकार जानेंगे। जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य होगा, जो हमारा प्रकरण होगा उसका विशिष्ट उद्देश्य रहेगा कि छात्रों को ऊतकों के बारे में जानकारी मिल पाएगी। छात्र जंतु ऊतक की परिभाषा को जान पाएंगे। छात्र जंतु ऊतक के कार्यों को समझ पाएंगे। छात्र जंतु ऊतक के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे और छात्र जंतु ऊतकों के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र जंतु ऊतकों के कार्य को समझ पाएंगे। उसके बाद हमारी सहायक सामग्री जो है वो विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, श्यामपट्ट, डस्टर और जंतु ऊतक से संबंधित कुछ चार्ट या फिर मॉडल। उसके बाद देखिए शिक्षण विधि प्रविधि है, जिसके अंदर हम प्रश्नोत्तर विधि, खोज विधि, व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि और मूल्यांकन और स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान पर आधारित जो विद्यार्थी हैं वो कोशिका और ऊतकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला पेज खत्म। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले शिक्षण बिंदु, जिसमें जुड़ना हम विद्यार्थियों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर जुड़ेंगे। जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो छात्र अध्यापकों के सम्मुख से जंतु एक खिलौना का प्रस्तुत करते हुए कुछ उनके अवलोकन करने को कहेगी और छात्रों को छात्र अध्यापिका पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछेगी। जैसे पहला पूछेगी कि पृथ्वी पर कौन से जीव जंतु रहते थे, तो उत्तर आएगा पृथ्वी पर शेर, बाघ, हिरण आदि जीव जंतु रहते हैं। दूसरा पूछा जाएगा इन जंतु की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उत्तर आएगा कोशिका है। कोशिका से मिलकर क्या बनता है, तो उत्तर आएगा ऊतक बनता है। जंतु ऊतक के बारे में बताओ, तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। एकल गतिविधि में एकल गतिविधि प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं तो प्रश्न उत्तर विधि। और उसके बाद देखिए छात्र अध्यापिका बोलेगी कि आज हम जंतु ऊतक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद नीचे से छोटा सा खोज आएगा, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को समूह में बांटेगी और जंतु ऊतक एक खिलौना देते हुए उसका अवलोकन करने को कहेगी और जो विद्यार्थी हैं उसका अवलोकन करेंगे। खोज विधि में, शिक्षण प्रविधि में खोज विधि और जो है सामूहिक गतिविधि आएगा। यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट पेज खत्म होता है। उसके बाद हम फर्स्ट शिक्षण बिंदु की तरफ जाते हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो रहेगा जंतु ऊतक की परिभाषा। इसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को चार्ट की ओर आकर्षित करते हुए यहाँ पे एक छोटा सा आप जंतु ऊतक का एक चित्र बनाते हुए आप बता सकते हैं विद्यार्थियों को। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है कि जंतु की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो जंतु की सबसे छोटी इकाई कहलाती है कोशिका। तो यहाँ पर आप छोटा सा एक कोशिका दिखाते हुए बच्चों से पूछ सकते हैं कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतक के बारे में बताओ, तो यह एक संभावित प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका जो है वो जंतु ऊतक की परिभाषा को एक्सप्लेन करेगी कि जंतु ऊतक जानवरों के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं जो पौधे एवं अन्य जीवों में पाए जाने वाले ऊतकों से अलग होते हैं। ये ऊतक समान कोशिकाओं एवं बाह्य कोशिकी जो है ECM से बने होते हैं। ECM में ऐसे रसायन होते हैं जो कोशिकाओं को संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं और उन्हें ऊतक में एक साथ काम करने में सक्षम बनाते हैं। जंतु ऊतकों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप ऊतकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु ऊतकों को उनके व्यापक शारीरिक गतिशीलता के कारण अधिक ऊर्जा एवं रखरखाव की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए शिक्षण प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर पूछते वक्त प्रश्नोत्तर विधि आप यहाँ पे लिख सकते हैं और चार्ट दिखाने में प्रदर्शन विधि, व्याख्या करने में व्याख्यान विधि। और यहाँ पे देखिए छोटा सा एक श्यामपट्ट लगाया गया है जिसमें लिखा गया है जंतु ऊतकों में कोशिका भित्ति नहीं होती है।
यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु देखिए जिसमें रहेगा हमारा जंतु उत्तक के कार्य। तो यहाँ पे जो दूसरा शिक्षण बिंदु है उसमें जो छात्र अध्यापिका है वो खिलौना दिखाते हुए यहाँ पे छोटा सा एक सेल कोशिका का डायग्राम बनाया गया है। तो कुछ प्रश्न पूछती है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो उत्तर आएगा कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जंतु में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, जंतु में पाए जाने वाले उत्तक को जंतु उत्तक कहते हैं। और उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा जंतु उत्तक के कार्य बताओ, यह एक संभावित प्रश्न हो जाएगा। छात्र अध्यापिका जंतु उत्तक के कार्य बताएगी, सारी चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन करेगी कि शरीर को बाहर से ढकने वाले कार्य उपकला उत्तक का होता है और खोखले अंगों को भीतर से ढकता है। यह त्वचा की बाहरी परत बनाता है, कोमल अंगों की रक्षा करता है और पोषण तत्वों के अवशेषण में भी मदद करता है। आदि जंतु उत्तकों के कार्य होते हैं। जंतु उत्तकों के कार्यों के आधार पर विभिन्न हैं, जैसे आप देखें। उसके बाद जो छात्र हैं वो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्या विधि आएगी। छोटा सा श्यामपट आप लगा के इसमें लिख सकते हैं श्यामपट में कि जंतु उत्तकों के कार्य तंत्रिका आवेगों का उत्पादन और संचालन करना है। यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। उसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है जिसमें हम जंतु उत्तकों के प्रकारों के बारे में बताएंगे। तो छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाते हुए विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न पूछेगी। चार्ट दिखाने में आप यहाँ पे प्रदर्शन विधि लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा चार्ट लगाया हुआ है जिसमें उपकला उत्तक, और यहाँ पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है जो भी उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी और तंत्रिका उत्तक है, आप सारी चीज़ें चार्ट में बना के विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो उत्तर आता है कि उत्तक कहते हैं। जंतु में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, जंतु में पाए जाने वाले उत्तक को कहते हैं जंतु उत्तक। जंतु उत्तक के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, तो यह एक संभावित उत्तर हो जाएगा। और छात्र अध्यापिका जंतु उत्तक में 4 प्रकार के जो उत्तक पाए जाते हैं उसकी व्याख्या करेगी कि एपिथेलियम उत्तक, यह उत्तक जंतु की बाहरी सतह का आवरण बनाते हैं। और संयोजी उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। और तीसरा आता है पेशी उत्तक, जो कोशिकाएं लंबी तथा बड़ी होती हैं जो गति करने में सहायता करती हैं। और चौथा आता है तंत्रिका उत्तक, यह उत्तक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है जिन्हें न्यूरोज कहते हैं। यह हमें उलझीपनों की जानकारी देता है। और देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा एक जंतु उत्तक के जो 4 प्रकार हैं उसका छोटा सा चार्ट भी बनाया गया है कि साइड में आपको यहाँ पे एक श्यामपट दिखेगा जिसमें बताया गया है कि जंतु उत्तक के प्रकार एपिथेलियम, संयोजी, पेशी और तंत्रिका उत्तक। यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान का तीसरा शिक्षण बिंदु है वो भी समाप्त होता है। उसके बाद हमारा आखिरी पेज स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं शिक्षण अवस्था में विस्तार लिख सकते हैं। और जो छात्र अध्यापिका क्रियाएं हैं विद्यार्थियों को जंतु उत्तक की संरचना व उसके कार्यों को बताने को कहती है। तो जो छात्र हैं वो रुचिपूर्वक कार्य करते हैं। उसके बाद मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं छात्र अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो उत्तर आएगा कि उत्तक कहते हैं। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो जंतु उत्तक होते हैं 4 प्रकार के। जंतु उत्तक के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो विद्यार्थी बताएंगे कि एपिथेलियम, संयोजी, पेशी और तंत्रिका उत्तक। संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य अंगों को जोड़ना है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि आएगा। और मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन विधि आएगा। उसके बाद बढ़ना यानी कि स्वाध्याय कार्य दिया जाता है बच्चों को। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि जंतु उत्तक के कार्यों में परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि जंतु उत्तक के सभी प्रकारों के कार्य सहित वर्णन कीजिए। तो जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पुस्तिका में स्वाध्याय कार्य करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा स्वाध्याय विधि। यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। और थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।